हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो पर बहुपद के एग्जाम्पल सेकंड को किया था, तो आज हम इस वीडियो में अगले दो एग्जाम्पल को करेंगे और अच्छे से उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जो 10th क्लास का एग्जाम्पल है, जिसको हम आज सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। यदि आपने आज तक आपको ये कोड नहीं आ रहा है, यानी कि आज तक यदि आपको ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको देखो दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमको क्या करना है, उसके शून्य भी ज्ञात करने हैं और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो हमारा बहुपद कौन सा है, तो आप देख रहे हैं हमारा बहुपद है, यहाँ पे देखो, सॉरी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये हमारा एक बहुपद है, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद है। आप देख रहे हैं एक्स अक्षर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये द्विघात बहुपद है। तो इसका व्यापक रूप आपको पता ही होगा, क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो हमारा ए होता है। वही अगर एक्स का मल्टीपल बी होता है और जो अक्षर राशि है वो हमारा सी होता है। तो हम यहाँ से देखो, इसमें इसमें और इसमें दोनों में तुलना करने पर हम क्या पाते हैं कि जो हमारे पास ए का मान है वो कितना है? 1 है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कौन? 1 है, कोई नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में, इसलिए ए का मान कितना होगा? 1। वही अगर हम बी का मान देखें, बी का मान क्या? यहाँ पर x, केवल x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो b का मान यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर x का x टर्म ही नहीं है इसलिए। और हमारा जो c का मान क्या होगा, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है? ये वाली 3। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको केवल 3 लिख देते हैं, लेकिन हमको इसको साइन के मतलब चिन्ह के साथ हमको इसको लेना है। तो हम देखो यहाँ पर माइनस माइनस सी का मान क्या आएगा? -3 आएगा। तो देखो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमको शून्य निकालना है, तो शून्य कैसे निकलेंगे? तो इसको क्या है, 3 पद वाला होता है, तो हम क्या करते हैं? मध्य पद का विभाजन करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉर्मल 2 पद दिए हुए हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर और ये कितना 3, तो देखो इसको आपके हिसाब से इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? शून्य निकालना मतलब इसको क्या करेंगे, हम 0 के इक्वल रखेंगे कुल मिला के, यानी कि ये हमारा जो पी ऑफ दी एक्स है, इसको हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। तो मैं इस पूरे बहुपद को क्या कर रहा हूँ? 0 के इक्वल रख रहा हूँ। तो 0 के इक्वल रखा क्या हुआ? एक्स। अब इसको क्या, हमको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x के शून्य निकलेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 3 होगा, क्योंकि माइनस का 3 इक्वल के उस तरफ जाने पर क्या होगा? प्लस का 3। तो यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए नहीं, हमको कौन सी वैल्यू चाहिए? हमको चाहिए x की वैल्यू चाहिए, यानी कि x के शून्य चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू, तो x की वैल्यू होगी √3 होगी। और देखो द्विघात बहुपद है, तो इसके 2 शून्यंक हो गए, तो हमारा जो रूट आएगा 3 वो प्लस माइनस में आएगा, यानी कि क्या हुआ? हमारा x का एक मान तो क्या हुआ? प्लस के √3 हुआ, और x का दूसरा मान, यानी कि जो इसको हम एक पहले शून्यंक को हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो शून्यंक होता है उसको हम क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। और तो बीटा का मान हमारे पास कितना आएगा? -√3, ठीक है। तो हमारे ये दोनों शून्यंक निकल गए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यंक तो ये वाले हो गए, अल्फा और बीटा, और गुणांकों के बीच, यानी गुणांक कौन से? ए, बी और सी, इनमें इन दोनों में सत्यता की जांच करनी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। आपको पता ही होगा शून्यंकों का योग क्या होता है, यानी कि शून्यंकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। योग का मतलब तो यही होता है ना कि दोनों शून्यकों को जोड़ना, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है? माइनस का बी बट्टा ए, ठीक है, ये हमारा होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो जो दिया हुआ। अल्फा का मान हमारे पास यहाँ कितना है? प्लस का √3, बराबर। वही बीटा का मान क्या है? बीटा का मान ये देखो, माइनस का √3, तो इसको यहाँ रखना है, ठीक है। अब देखो माइनस का बी का मान क्या है? 0, बराबर। और ए का मान कितना है? ए का मान 1। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी?
ये तो जीरो आ गया, इस इक्वल के इस साइड तो क्या आ गया, जीरो आ गया। और इधर देखो √3 माइनस √3 प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस √3, तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो बराबर जीरो। तो यहाँ पर शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ये तो सही आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल। मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो इसका गुणनफल का मतलब क्या होता है, शून्यकों का गुणा। तो शून्य कौन सा, हमारे अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हम क्या, इसका क्या होता है, सी बट्टा ए, क्या होता है, सी बट्टा, यानी कि गुणांक और शून्यकों के गुणनफल और जो बहुपद है उसमें x के गुणांकों का संबंध ये होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 यानी कि प्लस का √3, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का √3, ठीक है। और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर सी की वैल्यू माइनस का √3 और ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो नीचे तो 1 का कोई मान नहीं होता, तो नॉर्मली यहाँ पर क्या आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है, माइनस का 3 आता है। और यहाँ पर आया मतलब √3 को √3 से करेंगे, सॉरी, लेकिन √3 को √3 से करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। और देखो यहाँ पर माइनस नहीं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस का 3 आ गया, और इस तरफ पे क्या है, माइनस का 3, तो ये भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हमको यहाँ पर यही सिद्ध करना कि देखो एक तो शून्य निकालने थे इस बहुपद के, और दूसरा क्या करना था, हमें इनके शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध, यानी कि जो गुणांकों के बीच जो संबंध है, यानी कि ये वाला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, इनमें क्या करना था हमको, संबंध स्थापित, मतलब कि सत्यता की जांच करनी थी। तो ये देखो हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या, हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, और अगर और कोई डाउट समझ में नहीं आए तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ला लूंगा, और आप कमेंट में कर लेना डाउट, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले।